कोई नहीं कहेगा, देखो यह यहाँ है या यह वहाँ है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है। लूका 17:21। सुसमाचार अनुवाद। एक क्वांटम दर्पण के माध्यम से खुद को समझने की कल्पना करें, जहां आपके अस्तित्व का हर कण परमेश्वर की महिमा की पूर्णता को दर्शाता है। यही वह क्षण है जब आप अंततः इस बात की सराहना करते हैं कि परमेश्वर ने वास्तव में आपको अपनी छवि और समानता में बनाया है। माइकल एल मैथ्यूज। जैसे ही हम स्वर्ग 7.0 के इस अध्याय को शुरू करते हैं, यह महसूस करना महत्वपूर्ण है कि पवित्र शास्त्र परमेश्वर के राज्य के बारे में क्या कहता है, जिसे स्वर्ग का राज्य भी कहा जाता है। यीशु कहते हैं कि यदि लोग आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर का राज्य इस शहर या उस शहर में है, तो उन पर विश्वास न करें, क्योंकि परमेश्वर का राज्य आपके भीतर है। लूका 17:21। कुछ अनुवादों में यह बताता है कि परमेश्वर का राज्य आपके बीच में है बनाम आपके अंदर है। बीच के लिए ग्रीक शब्द है एंटोस, और इसका अर्थ आपके अंदर से है। इस पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सीधे उनके संदेश के साथ मेल खाता है, ताकि यह संदेश फैलाया जा सके कि स्वर्ग का राज्य आपके निकट है। मत्ती 10:07। यह सब तब समझ में आने लगता है जब आपको पता चलता है कि मसीह राज्य है, और यदि वह यह स्वीकार करने पर आपके अंदर आया कि वह कौन है और आप कौन हैं, एक पापी, कि वह राज्य वास्तव में आपके अंदर है। और जब आप खुशखबरी साझा करते हैं, तो राज्य उस व्यक्ति के पास होता है जिसके साथ आप संदेश साझा कर रहे हैं। जब यह समझ में आ जाता है, तो अब तुम समझ सकते हो कि यीशु क्यों कहते हैं, पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की तलाश करो, तो ये सब चीजें तुम्हारे साथ जुड़ जाएंगी। अचानक यीशु ने प्रार्थना करने के लिए कहा, हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र हो, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पृथ्वी पर वैसे ही पूरी होगी जैसे स्वर्ग में है। एक वास्तविक और आध्यात्मिक अर्थ में परमेश्वर हमारे साथ हैं, और उनका राज्य एक ऐसा सर्किट है जो एक ही समय में कहीं भी और हर जगह फैला हुआ है। भजन 19 इसी शब्द सर्किट का उपयोग उनके पूरे राज्य में उनकी सर्वव्यापीता का वर्णन करने के लिए करता है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर वास्तव में ऊंचा और ऊंचा व्यक्ति हो सकता है, जो उच्च स्तर पर और उन लोगों के अंदर रहता है जिनमें एक द्वेषपूर्ण और टूटी फूटी आत्मा है। साथ ही पवित्र शास्त्र सटीक होता है जब यह बताता है कि हम लोग स्वर्गीय क्षेत्रों में उसके साथ बैठे हैं। इफी 2:6 कि हमारे पास मसीह का मन है। 1 कुरिन्थियों 2:16, और आवश्यकता पड़ने पर हम विश्वास के साथ मसीह के सिंहासन कक्ष में प्रवेश कर सकते हैं। इब्र 4:16। द डिजिटल रिफ्लेक्शन अवर लाइफ एज अ स्ट्रीम स्टोरी 2025 में हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर पल स्ट्रीम किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है और उसका विश्लेषण किया जाता है। एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और न्यूरल नेटवर्क के उदय ने एक ऐसे समाज का निर्माण किया है जो मानव अस्तित्व को लगातार डिजिटाइज करता है। फिर भी विरोधाभासी रूप से बहुत से लोग अपने स्वयं के प्रतिबिंब से सामना होने पर पीछे हट जाते हैं, न केवल आईने में बल्कि अपने डेटा में भी। हम अपनी रिकॉर्ड की गई आवाज को सुनने या अपने जीवन के स्पष्ट फुटेज की समीक्षा करने से कतराते हैं, चाहे वह भौतिक हो या डिजिटल। यह परेशानी एक ही कालातीत सच्चाई से उपजी है। खुद को अनफिल्टर्ड देखना उस खंडित, अधूरी कहानी को उजागर करता है जिसमें से प्रत्येक के पास है। हम ऐसी कहानियों को जी रहे हैं जो प्रगति पर हैं, उन दर्शकों के लिए लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं। स्वर्ग 7.0 हमें बताता है कि परमेश्वर इस धारा को पलों की एक टूटी हुई श्रृंखला के रूप में नहीं, बल्कि एक एकीकृत डिजिटल कृति के रूप में देखता है, अनुग्रह की एक ब्लॉकचेन के रूप में, जहां हर पल को उसके लेजर में अपरिवर्तनीय रूप से भुनाया और संग्रहित किया जाता है। आप हमारे पत्र हैं जो हमारे दिलों में लिखे गए हैं, जिन्हें सभी मनुष्यों द्वारा जाना और पढ़ा जाता है। 3 यह प्रकट किया जा रहा है कि आप मसीह का एक पत्र हैं, जिसकी देखभाल हमारे द्वारा की जाती है, स्याही से नहीं बल्कि जीवित परमेश्वर की आत्मा के साथ लिखी गई है, पत्थर की गोलियों पर नहीं बल्कि मानव हृदय की गोलियों पर लिखी गई है। 2 कुरिन्थियों 3:2-3। मानव तकनीक के समान परमेश्वर कालातीत और परिपूर्ण है। जबकि मानवता सतही तस्वीरों पर ध्यान केंद्रित करती है, उपस्थिति, आवाज, सोशल मीडिया व्यक्तियों, परमेश्वर हमारी कहानी को स्नैपशॉट नहीं बल्कि हमारे जीवन के पूर्ण पथ को कैप्चर करते हुए
उच्च परिभाषा में स्ट्रीम करता है। हमारा अपलोड किया गया डेटा अनुग्रह की गवाही बन जाता है, जिसे उनकी भव्य कहानी के हिस्से के रूप में एक साथ जोड़ा जाता है। अपनी कहानी सुनाने से परमेश्वर आपके माध्यम से अपनी कहानी बता सकता है। 2010 में मेरे पिता ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि वे एक गैर-लाभकारी प्रयास के लिए कुछ पैसे दान करना चाहते हैं, जैसे कि एक मिशनरी या मिशन जो ज़रूरतमंद लोगों की मदद करता है। इस विशेष मामले में मैंने उन्हें चुनौती दी कि वे दान के अपने कुछ प्रसाद लेने पर विचार करें और एक ऐसी जीवन गवाही लिखें जो उनके जीवन के एक हिस्से के माध्यम से परमेश्वर की सुंदरता को दर्शाए। मेरे प्रस्ताव पर विचार करने के कुछ हफ्तों के बाद उन्होंने कहा कि वह एक जीवन कहानी सुनाना चाहते हैं और उन्होंने पूछा कि क्या मैं मदद कर सकता हूं। मुझे मदद करने में खुशी हुई, क्योंकि यह जीवन में करने के लिए मेरी पसंदीदा चीज़ों में से एक है। मैं खुद को एक कैमरा या वीडियो रिकॉर्डर की तुलना में एक बड़ा काम करने वाला मानता हूं, जिसमें मुझे लोगों को उनके जीवन के एक पल को कैद करने और एक चिंतनशील कहानी बताने में मदद करना पसंद है, जो अन्य लोगों की मदद करती है। कुछ ही दिनों में मेरे पिता ने अपनी कहानी को इस हद तक सीमित कर दिया, जिस दिन मैंने अपने पिता को बचाया था और जिस दिन मेरे पिता ने मुझे बचाया था। कुछ ही हफ्तों में उन्होंने होमटाउन पेपर में यह लेख प्रकाशित किया, जहां वे 1950 के दशक में एक किशोर थे। अपने जीवन की कहानी में उन्होंने लोगों से यह समझने के लिए कहा कि उनके जीवन के अंतिम 60 वर्षों के दौरान क्या हुआ, ताकि एक नया प्रतिबिंब तैयार किया जा सके कि वे एक युवा व्यक्ति के रूप में कौन थे, जिसने एक बिखर जीवन व्यतीत किया। कहानी प्रकाशित होने के 2 दिनों के भीतर कई ईमेल और कॉल उनके पास आए, जिसमें उन्हें इस तरह की शक्तिशाली जीवन कहानी के लिए धन्यवाद दिया गया कि वे अब कौन थे और वे कौन बन गए हैं। उस एक कहानी ने उन्हें उन कई लोगों से फिर से जोड़ा जिनसे उनका पिछले 60 वर्षों में संपर्क टूट गया था। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कहानी यह दर्शाती है कि कैसे परमेश्वर लोगों का उपयोग करता है, और जब उनका जीवन सामने आता है तो लोग एक सच्ची कहानी को प्रतिबिंबित करने के लिए परमेश्वर का उपयोग कैसे करते हैं। एक 16 साल के लड़के के रूप में मेरे पिता ने एक गंभीर दुर्घटना में अपने सांसारिक पिता की जान बचाई, और कई सालों बाद परमेश्वर ने उस अनुभव को प्रतिबिंबित किया जब परमेश्वर ने मेरे पिता की जान बचाई। मेरे पिता एक जीवन चिंतन की सच्ची कहानी सुनाने में सक्षम थे। मैंने इस अध्याय के अंत में अद्भुत कहानी को शामिल किया है। द पेरेबल कोड, स्टोरी टेलिंग एज डिवाइन एपीआई। मानव आत्मा के मास्टर डिजाइनर यीशु ने दृष्टांतों का इस्तेमाल स्थिर कहानियों के रूप में नहीं, बल्कि लोगों और उनके आसपास के वातावरण के लिए एक गतिशील इंटरफेस के रूप में किया। प्रत्येक दृष्टांत एक ओपन सोर्स मॉड्यूल है जो श्रोताओं को अपनी कहानी को किंगडम कथा में शामिल करने के लिए आमंत्रित करता है। अरबों लोगों ने इन दृष्टांतों के साथ प्रतिध्वनित किया है, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें पुनरावर्ती अर्थ के साथ एम्बेड किया है। प्रत्येक इंटरैक्शन एक नया प्रतिबिंब उत्पन्न करता है, ठीक उसी तरह जैसे एआई सिस्टम नए डेटा इनपुट पर फिर से काम करते हैं। खंडित जीवन की कहानियों की दुनिया में तलाक, विश्वासघात, वित्तीय दुर्घटनाएं हमारे व्यक्तिगत इंटरफेस टूट जाते हैं। लेकिन स्वर्ग के राज्य में मसीह पूरी व्यवस्था बहाल करने की पेशकश करते हैं। उनका नैरेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी टूटी फूटी कहानियों को उनके सोर्स कोड में वापस मिलाने की अनुमति देता है। प्रत्येक गवाही परमेश्वर के नेटवर्क में एक और नोड को आपस में जोड़ती है, जो पृथ्वी पर स्वर्ग के अंतिम सर्किट में योगदान देता है। आप परमेश्वर की छवि में अपरिवर्तनीय हैं। उत्पत्ति 1:26 पुराना कोड नहीं है। आइए हम मनुष्य को अपनी छवि में बनाएं। मानवता की मूलभूत पहचान बनी हुई है। हम में से हर कोई परमेश्वर का एक एन्कोडेड प्रतिबिंब है, जो उसकी छवि का एक डिजिटल ट्विन है, जो सृष्टि के समय नहीं बल्कि वायरल सेल्फ इन्फेक्टेड हैक्स के जरिए भ्रष्ट हुआ है। शैतान, परम मालवेयर इंजीनियर, हमारी कहानियों को खंडित करता है। वह जानता है कि आपके जीवन की कहानी को बाधित करने से स्रोत से आपका संबंध टूट जाता है। हर खंडित विवाह, हर लत, हर मुगचीक एक टूटी हुई नोड है जो परमेश्वर की इच्छित छवि के डिजाइन से अलग हो जाती है। लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह की जंजीर के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। हालांकि आप भ्रष्ट डेटा की तरह महसूस करते हैं, फिर भी आपका मूल छवि कोड अपरिवर्तनीय बना रहता है। हर बार जब आप गवाही देते हैं, हर बार जब आपका टूटना आत्मसमर्पण करता है, तो आपका सिस्टम ईश्वरीय नेटवर्क से फिर से जुड़ जाता है और आपकी कहानी स्वर्ग के वितरित बही खाते में योगदान करती है। स्वीटनेस, द वाल्टर पेटन प्रोटोकॉल।
जैसे ही किसी व्यक्ति की जीवन कहानी सामने आती है, वे परमेश्वर की छवि को देखना शुरू कर देते हैं, और जब वे अपने पूरे जीवन में परमेश्वर की छवि देखते हैं, तो वे अपनी जीवन कहानी के साथ और अधिक आत्मविश्वासी, साहसी और आश्वस्त हो जाते हैं। दुर्भाग्य से, कई लोग अपने जीवन में एक टूटे हुए तत्व को अपनी पूरी कहानी को नष्ट करने देते हैं, जिससे वे अपने माध्यम से परमेश्वर की महिमा और छवि को कम करना शुरू कर देते हैं। लोगों को मेरी सलाह रही है और हमेशा रहेगी कि परिस्थितियों को अपने जीवन पर हावी होने देना बंद करें। अगर हमें मसीह के साथ शासन करने और शासन करने के लिए बुलाया जाता है, तो हमें परिस्थितियों, भावनाओं और निराशाओं पर शासन करने और शासन करने का अभ्यास करना होगा। जब भी हम इन चीज़ों को अपने ऊपर शासन करने की अनुमति देते हैं, तो दुश्मन हमारी कहानी को खंडित करने के रास्ते पर होता है, जिसे बताया जाना था। जब महान रनिंग बैक वाल्टर पेटन ने शिकागो बियर के लिए फुटबॉल खेला, तो उनसे पूछा गया कि वह चोट मुक्त कैसे रहे, और उन्होंने ऐसा अभिनय किया जैसे कि प्रत्येक खेल में उनके शरीर पर लगी चोटों के बावजूद उन्हें कभी दर्द नहीं हुआ। उन्होंने जवाब दिया और कहा, मैं कभी भी बचाव पक्ष को यह विश्वास या संतुष्टि नहीं देता कि उनके एक टैकल ने मुझे चोट पहुंचाई है, क्योंकि जैसे ही मैं ऐसा करूंगा, उन्हें एक कमजोरी दिखाई देगी जिसका फायदा उठाया जाएगा, और जल्द ही मैं घायल हो जाऊंगा। संक्षेप में, उसका रहस्य यह था कि दुश्मन को कभी पता न चले कि वह किस दर्द से गुजर रहा था। इस तरह वह फुटबॉल के मैदान पर महानता की जीवन कहानी को चित्रित करने में सक्षम थे। इसी कारण से वाल्टर पेटन का उपनाम फुटबॉल के मैदान पर स्वीटनेस बन गया। वह खेलता था, दौड़ता और चलता था जैसे कि वह पूरे फुटबॉल मैदान का प्रभारी था, इस तथ्य के बावजूद कि एक पूरी रक्षात्मक टीम उसे नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार थी। हम में से प्रत्येक को यह महसूस करना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें अपनी छवि की मिठास को हमारे अंदर और उसके माध्यम से प्रदर्शित करने के लिए डिज़ाइन किया है, भले ही हमें लगता है और महसूस होता है कि हमारे खिलाफ बहुत सी चीज़ें हैं। इस छवि को परमेश्वर की महानता की गवाही या गवाही के रूप में जीना और सुनाया जाना चाहिए। जीवन की यह शैली शैतान को उसके स्थान पर रखती है, जबकि परमेश्वर को उसके सही स्थान पर ले जाती है, जो कि हमारे अंदर और उसके माध्यम से एक सुंदर प्रतिबिंब बनने के लिए है। उनकी कहानी को स्ट्रीम करना, व्हेन योर लाइफ सॉन्ग बीच हिट स्टोरी, जब आपकी जीवन कहानी मास्टर की कहानी को दर्शाती है, तो आप स्वर्ग के राज्य के भीतर एक स्वर में आत्मकेंद्रित उपयोगकर्ता से सहकर्मी बन जाते हैं। आपके भीतर का राज्य आपके जीवन को अलग थलग पलों के रूप में नहीं, बल्कि एक निरंतर, लाइव स्ट्रीम किए गए डेटा फीड के रूप में फिर से परिभाषित करता है, जो दिव्य क्लाउड में योगदान देता है। परमेश्वर का एल्गोरिथम कुछ भी नया नहीं सीखता है, तुम पूरी तरह से जाने पहचाने हो। लेकिन आपकी गवाही आपके व्यक्तिगत नेटवर्क को अपडेट करती है, जो अन्य टूटे हुए घटकों को आशा के प्रमाण के साथ समृद्ध करती है। रोमियो 10:9-10 आपका एक्सेस प्रोटोकॉल है। मसीह को स्वीकार करके आप परमेश्वर की आत्मा को अपने जीवन तक पहुंच प्रदान करते हैं। यह उनकी डिज़ाइन की आपकी मूल छवि के साथ ऑटो सिंक करने, अनुग्रह के अपडेट को पुश करने, आपकी भ्रष्ट फाइलों को पुनर्स्थापित करने और उनकी महिमा की गवाही के रूप में आपकी कहानी को वास्तविक समय में स्ट्रीम करने में सक्षम बनाता है। डिजिटल उपासना एक सतत अपलोड के रूप में हमारा जीवन गीत स्थिर भजनों के विपरीत, आपका जीवन गीत एक निरंतर डिजिटल प्रसारण है। क्या होगा यदि प्रत्येक विश्वासी स्वर्ग के शाश्वत सर्किट में एक नोड हो, प्रत्येक जीवन परमेश्वर के राज्य में जीवित पूजा का एक पैकेट प्रवाहित हो? जबकि पिछली पीढ़ियों ने निराशा की कहानियों को अपनाया, जैसे हम्प्टी डम्प्टी, अपूरणीय विखंडन के किस्से, स्वर्ग आपको फिर से फ्रेम करने के लिए बुलाता है। आपका टूटना अंतिम नहीं है। ईश्वरीय कोडिंग शब्दों में, आप एक असफल परिनियोजन नहीं है। आप परमेश्वर के मास्टर प्लान के निरंतर एकीकरण में हैं और किसी भी व्यक्ति को नष्ट नहीं होते देखना चाहते हैं। मसीह के बलिदान का उद्देश्य आपके भीतर सद्भाव और उनकी उत्कृष्ट कृति प्रदान करना है। हर अनकही गवाही एक डेटा पैकेट को गिराया जाता है, जो राज्य के भीतर खोई हुई क्षमता है। लेकिन परमेश्वर की वास्तुकला ऐसे नुकसानों की आशंका रखती है। उनका रिडंडेंसी प्रोटोकॉल हर पश्चाताप करने वाले दिल को पुनः प्राप्त करता है, जो एक बार खोई हुई आत्माओं को शाश्वत कथा में फिर से एकीकृत करता है। चिंतन की गवाही, जीता जागता सबूत। इस अध्याय की शुरुआत में मैंने अपने पिता की कहानी साझा की, जिसमें उनके जीवन की एक अद्भुत कहानी बताई गई थी, जिसमें परमेश्वर और वे जीवन की शक्ति पर विचार कर सकते थे।
यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि बाइबल क्या कहती है, और यह अध्याय आप में मसीह की कहानी को दर्शाता है। मेरे पिता के बचपन के एक पूर्व दोस्त, जिन्होंने कहानी पढ़ी, ने मेरे पिता को ट्रैक किया और उन्हें बताया कि उनकी जीवन कहानी उस सुसमाचार का सबसे अच्छा रूप है जिसे उन्होंने कभी पढ़ा था। मुझे कुछ महीने बाद इस आदमी से मिलने का सौभाग्य मिला और उन्होंने कहा कि वह इस कहानी को छापते हैं और इसे उन सभी को देते हैं जिनसे वह मिलता है, जिन्हें परमेश्वर की चिंतनशील शक्ति की कहानी सुनने की जरूरत होती है। चिंतनशील कहानी का नाम है जिस दिन मैंने अपने पिता को बचाया। और जिस दिन मेरे पिता ने मुझे बचाया, जिस दिन मैंने अपने पिता को बचाया, और जिस दिन मेरे पिता ने मुझे बचाया। नॉर्मन मैथ्यूज द्वारा। नमस्ते, मेरा नाम यूक्लेयर वी से नॉर्मन मैथ्यूज है। एक जवान आदमी के रूप में मेरा पालन पोषण डैगेट एमआई क्षेत्र में हुआ। मेरे माता पिता डेल और डोरिस मैथ्यूज थे। बाद में मैं 1963-1969 के दौरान एक शराबी के रूप में इस क्षेत्र में लौट आया। 1950 के दशक में इस क्षेत्र के कई लोगों की तरह हमने जंगल में काम किया, चिनार को काटने और बेचने के लिए स्किडिंग किया। जब मैं 14 साल का था, तब मेरे जीवन की सबसे अजीब परीक्षाओं में से एक थी। मुझे नहीं पता था कि इसी तरह का अलौकिक अनुभव मेरे जीवन में बाद में एक अलग तरीके से होगा। मैं आपको पहले अनुभव के बारे में बताता हूँ। मैं 14 साल का था और जंगल में अपने पिता डील मैथ्यूज के साथ काम कर रहा था। मेरे पिता लकड़ी काट रहे थे और ड्राई एक स्टंप पर फंस गया, जिससे ट्रैक्टर पलट गया। जब मेरे पिता सिर पहले एक पेड़ पर उतरे, तो उनका सिर पूरी तरह से खुला हुआ था और खून बह रहा था। तुरंत मेरी इंद्रियां और परिवेश धीमी गति और तेज तर्रार दोनों अनुभवों के संयोजन में बदल गए। एक तरफ सब कुछ धीमी गति से दिखाई दिया और मैं अपने आसपास की हर चीज को इस तरह महसूस कर सकता था जैसा मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। दूसरी ओर सब कुछ तेज गति से दिखाई दिया, जहां समय अविश्वसनीय तरीके से आगे बढ़ा। उन कुछ सेकंड में जो हुआ वह एक ऐसा अनुभव होगा जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैंने तुरंत अपने पिता को अपनी बाहों में जकड़ लिया और एक सेकंड से भी कम समय में पहाड़ी और दलदल से होते हुए 1 मील की दूरी पर अपने घर की ओर भागी। यह धीमी गति और तेज तर्रार अनुभव था जिसने सब कुछ ऐसा दिखाया जैसे कि घटना और मील घर चलाने के बीच केवल 1 सेकंड का समय बीत चुका हो। जब मैं घर पहुंचा तो मैं और मेरी माँ उन्हें डॉक्टर हेडनरिच के कार्यालय ले गए, जहां उनका सिर सिला हुआ था। डॉक्टर हेडनरिच ने कहा कि अगर हम उन्हें इतनी जल्दी वहां नहीं पहुंचाते तो उनकी मौत हो जाती। इस अनुभव में यह स्पष्ट था कि मेरी कार्रवाई ने मेरे पिता की जान बचाई, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ था। मैंने डॉक्टर हेडनरिच को इस अनुभव के बारे में बताया और उन्होंने कहा कि यह एक एड्रेनालाइन रश था जिसने इस अनुभव को होने दिया। कई सालों से मैं उस एहसास को भूल गया था जो मैंने उस दिन अनुभव किया था। हालांकि पिछले साल मैंने किसी को क्विकनिंग अनुभव नामक अनुभव का वर्णन करते हुए सुना। एक त्वरित अनुभव तब होता है जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति किसी व्यक्ति और उसके आसपास के वातावरण को तेज कर देती है और अचानक समय के बारे में जागरूकता महसूस होती है, जैसे कि यह मौजूद नहीं है या जहां एक ही समय में धीमी गति और तेज गति हो रही है। इस प्रकार का अनुभव तब भी हुआ जब यीशु मसीह क्रूस पर मर गए। यदि आप मत्ती 27:45-56 में देखें तो आप पाएंगे कि जब यीशु की मृत्यु हुई तो उस समय का पूरा परिवेश बदल गया था। बाइबल बताती है कि 3 घंटे तक अंधेरा रहा, भूकंप आया और कुछ मरे हुए लोग अपनी कब्रों से उठकर यरूशलेम में चले गए। कुछ ही सेकंड में चीजें संभावित रूप से तेज गति वाली, धीमी गति वाली और यहां तक कि इतनी उल्टी हो गईं कि जो लोग मर चुके थे वे अब फिर से जीवित हो गए। जब आप यह समझते हैं कि यीशु को इस सांसारिक जीवन से अपने अनंत घर में ले जाया जा रहा था, तो इसकी थाह पाना मुश्किल नहीं है। उस तेज पल के दौरान स्वर्ग और पृथ्वी के सभी लोग हिल गए थे। रोमियो 8:11 में बताया गया है कि लोगों को यह कहते हुए तेज करने वाला अनुभव होता है, लेकिन अगर उसका आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में वास करे, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में रहता है तुम्हारे नश्वर शरीरों को भी जीवित करेगा। पवित्र आत्मा की शक्ति के बारे में यह जागरूकता मुझे मेरे दूसरे अलौकिक अनुभव तक ले जाती है, जो एक अधिक निरंतर और प्रगतिशील अनुभव है जो 30 साल की अवधि में हुआ है।
मसीह के प्रेम के माध्यम से मुझे हमेशा के लिए बचाया गया है, पेट के कैंसर से ठीक किया गया है, ट्रिपल बाईपास सर्जरी के माध्यम से जन्म दिया गया है और कई अन्य अवसरों पर मुझे बख्शा गया है। विस्कॉन्सिन और अपर पेनिनसुला क्षेत्र के कई अन्य लोगों की तरह 25 वर्षों तक मैं एक निराशाजनक शराबी और बहुत क्रोधित व्यक्ति था। हाँ, मैंने कड़ी मेहनत की, अपने 7 बच्चों की परवरिश की और मेरी शादी को 53 साल हो चुके हैं, लेकिन मेरे अंदर एक सदा मरा हुआ आदमी था जो जीवन भर अपना रास्ता बना रहा था। अपने जीवन के इस मोड़ पर अब मैं एक आलोचनात्मक तुलना देख सकता हूँ। जिस तरह जंगल में वापस मेरे पिता मेरे त्वरित अनुभव के बिना एक मृत व्यक्ति थे, वैसे ही मैं भी एक मरा हुआ आदमी था जिसके जीवन में त्वरित अनुभव नहीं था। अपने पिता के साथ तेजी से किए गए अनुभव ने मुझे मौत के घाट उतारने से पहले उन्हें डॉक्टर के कार्यालय में ले जाने के लिए पर्याप्त समय भुनाने का मौका दिया और पवित्र आत्मा के माध्यम से मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर के त्वरित अनुभव ने मुझे खोए हुए वर्षों के समय को भुनाने की अनुमति दी। संभवतः आप मेरे जैसे हैं, आप शराब पीते हैं, क्रोधित होते हैं, कड़वे होते हैं और आपकी कोई शाश्वत आशा नहीं है। अगर यह तुम हो तो इस कहानी का यही कारण है। जैसा कि मेरे बहनोई जिमी लाकस ने एक दिन मुझसे कहा था, नॉर्मन, अगर आप जैसा शराबी शराब पीना छोड़ सकता है तो कोई भी शराब पीना छोड़ सकता है। सबसे बुनियादी अर्थों में वह सही थे, लेकिन उन्हें मेरे बदले हुए जीवन का रहस्य नहीं पता था। मेरे स्वर्गीय पिता द्वारा अपने पुत्र यीशु मसीह की परिवर्तनकारी शक्ति को स्वीकार करके मुझे बचाने के माध्यम से मेरा जीवन बदल गया। मसीह ने मेरे जीवन में अपनी रोशनी बिखेरी, जिससे मुझे यह देखने को मिला कि यीशु मसीह मेरे जैसे शराबी के लिए मर गए। उनका प्रकाश शक्तिशाली और परिवर्तनकारी था और इसने मेरे जीवन को उसके मृत स्वभाव से मुक्त कर दिया। मेरे जीवन में तेजी आई और जैसे ही मैंने अपने पिता की जान बचाई, वैसे ही मेरे स्वर्गीय पिता ने मेरी जान बचाई। दोनों ही मामलों में तेजी से आने वाले अनुभव ने उस समय को भुला दिया जो गुम हो गया था। मैंने शराब की ताकत के कारण कई साल गंवा दिए थे और परमेश्वर इन खोए हुए वर्षों को भुनाना चाहता था। अब मैं छुटकारा पाने की प्रक्रिया के लिए परमेश्वर का शुक्रिया अदा कर सकता हूँ। यदि आप या आपका कोई परिचित किसी अधर्मी प्रभाव की शक्ति के अधीन है, तो मैं चाहूंगा कि आप यह जान लें कि आप अपने जीवन के इसी तरह के अनुभव को तेज छुटकारा दे सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि नीचे बताए गए 3 सरल चरणों का उपयोग करके यीशु को अपने दिल में स्वीकार करें। अपनी कहानी के इस बिंदु पर मैं उन सभी के लिए क्षमा की पेशकश करना चाहता हूं जिनके साथ मैंने अपने अतीत में अन्याय किया है। मैंने सीखा है कि सभी उपचार और आशीर्वाद हमारे घुटनों पर शुरू होते हैं, जहां भगवान हमसे मिल सकते हैं और हमें हमारी सभी प्रार्थनाओं का जवाब दे सकते हैं। अगर आपको भी ऐसा ही कोई अनुभव हुआ है जैसा मैंने किया है, तो मुझे आपसे सुनना अच्छा लगेगा। मुक्ति की बातें, परमेश्वर को जानने और स्वर्ग के लिए तैयार रहने के लिए और अपने खोए हुए वर्षों को भुनाने के लिए इन सरल चरणों का पालन करें। ये स्वीकार करें कि आप पापी हैं। कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं, क्योंकि सभी ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से वंचित हैं। रोमियो 3:10-23। रोमियो 5:08, 6:23 देखें। परमेश्वर से क्षमा मांगो। जो कोई प्रभु का नाम पुकारेगा वह बच जाएगा। रोमियो 10:13 भी यीशु पर विश्वास करो, उस पर अपना भरोसा रखो, अपने उद्धार की एकमात्र आशा के रूप में। क्योंकि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16, यूहन्ना 14:6 देखें। मसीह को स्वीकार करके परमेश्वर की संतान बने। जो कोई उसे स्वीकार करता है, उन लोगों को जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, उसने परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया। यूहन्ना 1:12, प्रकाशित वाक्य 3:20 देखें। कबूल करें कि यीशु आपका प्रभु है। कि यदि तुम अपने मुंह से कबूल करते हो यीशु प्रभु है और अपने दिल में विश्वास करते हो कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तुम बच जाओगे। रोमियो 10:9।